नमस्ते। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जो सालों से एक बड़ी पहेली बना हुआ है। एक ऐसा मामला जिसने सबको उलझा कर रख दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक 5 स्टार होटल, सबके सामने हुआ एक झगड़ा और फिर एक रहस्यमयी मौत। आखिर उस रात कमरा नंबर 345 में हुआ क्या था? ये एक ऐसी कहानी है जिसने 10 साल से भी ज्यादा समय से पूरे देश को उलझाए रखा है। हाई प्रोफाइल जिंदगी, एक दूसरे से मेल ना खाते सबूत और सच की एक ऐसी तलाश जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इस पूरी कहानी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। तो इसे समझने के लिए हम इसे 4 जरूरी हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक लग्जरी होटल से। तारीख थी 17 जनवरी 2014। होटल के एक स्वीट में सुनंदा पुष्कर, जो एक जानी मानी बिजनेस वूमन और नेता शशि थरूर की पत्नी थी, मृत पाई गईं। अब देखिए, ये खबर सामने आते ही हंगामा मच गया और इसकी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही ट्विटर पर सुनंदा पुष्कर, उनके पति और एक पाकिस्तानी पत्रकार के बीच काफी बड़ा विवाद हुआ था जो वायरल हो गया था। तो मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म था, पर असली रहस्य तो तब गहराया जब पहली मेडिकल रिपोर्ट आई। तो चलिए अब इस केस के सबसे उलझे हुए हिस्से पर आते हैं, मतलब फोरेंसिक जांच। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो शुरुआती ऑटोप्सी रिपोर्ट आई ना, उसने मौत की एक ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मौत की वजह पॉइजनिंग है, मतलब जहर। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। रिपोर्ट में उनके शरीर पर 15 चोट के निशान, एक इंजेक्शन का मार्क और एक जगह बाइट मार्क यानी दांत से काटने का निशान भी मिला। ये सब किसी हाथापाई की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब ये पक्का करने के लिए कि जहर कौन सा था, एक प्रोसेस होता है जिसे विसरा एनालिसिस कहते हैं। इसमें शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच होती है। लेकिन आपको बताएं, यही विसरा एनालिसिस इस केस का सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट बन गया। और मजे की बात देखिए, यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। भारत में एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लगातार कह रही थी कि मौत जहर से हुई है, लेकिन जब काफी बाद में सैंपल जांच के लिए अमेरिका की FBI लैब भेजे गए तो उनके नतीजों का फोकस कुछ और ही था। इन अलग अलग रिपोर्ट्स ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। उनके सिस्टम में एक एंटी एंजाइटी दवा एल्प्राजोलम की इतनी ज्यादा मात्रा मिली, मतलब 54 टैबलेट्स के बराबर, कि वो किसी को भी हैरान कर दे। इतनी ज्यादा डोज, ये किसी जानबूझकर किए गए काम की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो मेडिकल बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर उनकी मौत के पूरे 1 साल बाद जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। अब ये मामला एक रहस्यमयी मौत से बढ़कर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था और सबका ध्यान एक ही शख्स पर जा टिका था। तो अब आ जाते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, लीगल बैटल। मई 2018 में जांच अपने अंजाम तक पहुंची और पुलिस ने लगभग 3000 पन्नों की एक चार्जशीट फाइल की, और इसमें सिर्फ एक ही आरोपी का नाम था, शशि थरूर। कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई चली वो 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज पर टिकी थी। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष कुछ और कह रहा था, और डिफेंस यानी बचाव पक्ष की दलीलें बिल्कुल अलग थीं। प्रोसिक्यूशन का केस इस बात पर बना था कि शशि थरूर ने एक कथित अफेयर को लेकर अपनी पत्नी को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया। उनका कहना था कि इसी वजह से सुनंदा की सेहत बिगड़ती चली गई और ये सब आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है। दूसरी तरफ डिफेंस का तर्क था कि ये ना तो मर्डर है और ना ही सुसाइड। उनका कहना था कि ये एक दुखद हादसा था जो सुनंदा की अपनी कई मेडिकल परेशानियों की वजह से हुआ। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ है कि कोई ठोस सबूत नहीं है। पर हां, इस केस में एक और एंगल था, और वो था राजनीति का। इस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्क्रूटिनी हुई, यहां तक कि एक अलग याचिका भी दायर की गई जिसे हाईकोर्ट ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहकर खारिज कर दिया। मतलब ऐसे भी आरोप थे कि ये जांच राजनीति से प्रेरित है। तो कुल मिलाकर शशि थरूर पर 2 मुख्य धाराओं में आरोप तय किए गए। पहला, क्रूरता यानी IPC का सेक्शन 498A, और दूसरा, आत्महत्या के लिए उकसाना यानी सेक्शन 306। और इन्हीं आरोपों पर केस अब अपने फैसले की ओर बढ़ रहा था। तो सालों की कानूनी कार्रवाई के बाद हम पहुंचते हैं केस के चौथे और सबसे अहम पड़ाव पर। अगस्त 2021 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने अपना वो फैसला सुनाया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और फैसला था डिस्चार्ज्ड, यानी शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार यानी ठोस सबूत नहीं है। शशि थरूर के लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ी राहत थी। फैसले के बाद उन्होंने इसे 7.5 साल की भयानक यातना का अंत कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, इस केस में मोड़ बहुत हैं। फैसले के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद 2022 में दिल्ली पुलिस ने इस फैसले को चुनौती दे दी। मतलब कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई। तो सोचिए, मौत की वजह जहर, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं। एक आरोपी, लेकिन कोई सजा नहीं। अदालत से बरी होने के बाद भी केस का जो मूल रहस्य था वो तो सुलझा ही नहीं। सवाल आज भी वही है, क्या इस केस का आखिरी पन्ना कभी लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा ही न्याय व्यवस्था में सच को साबित करने की मुश्किलों की याद दिलाता रहेगा।